दिस इज मदर ऑफ ऑल कॉन्स्पिरेसी थियरी। यस, अभी कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम पर वीडियोस देख रहा था, तभी मुझे एक रील आती है। आप भी देखिए। इस रील में ये शख्स कहता है कि बिटकॉइन के फाउंडर सतोशी नाकामोटो कौन है वो लोगों को पता चल गया तो बिटकॉइन की प्राइस सीधे 0 हो जाएगी। If you knew who owned Bitcoin or who started Bitcoin, you had Bitcoin, you couldn't sleep at night. I know, 100%. And when the real founder of Bitcoin comes out, Bitcoin will go to zero. वही बिटकॉइन जो ऑलरेडी 40% गिर चुका है पिछले 6 महीने में, लास्ट के 1 महीने में बिटकॉइन 23% से गिरा है और 17 लाख रुपीस बिटकॉइन से वाइप आउट हो चुके हैं। अब जनरली मैंने कभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया, बिटकॉइन वगैरह में, और साथ ही सारी फाइनेंशियल फैमिली को भी हमने सलाह दी इससे दूर रहने की, और इसीलिए बिटकॉइन की प्राइस गिरने के बावजूद भी वी अवॉइडेड दैट टॉपिक। लेकिन इस रील को देखने के बाद कुछ क्यूरियोसिटी आई कि सतोशी नाकामोटो एक्चुअल में है कौन, और ये शख्स ऐसा क्यों कह रहा है कि अगर लोगों को असली सतोशी के बारे में पता चल गया तो बिटकॉइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारी पूरी टीम ने रिसर्च शुरू की। रिसर्च में कुछ चीजें सामने आई, जिसमें से एक अफवाह सुन के तो मैं पहले हंसा और फिर शॉक भी हो गया। वो अफवाह थी कि सतोशी नाकामोटो जो कि बिटकॉइन के फाउंडर हैं, जिनके बारे में दुनिया को नहीं पता कि वो कौन है, इस अफवाह के हिसाब से द रियल सतोशी नाकामोटो इज नन अदर देन टाइम। यस, आई वाज शॉक्ड। कई लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि अगर ये न्यूज सच हुई तो बिटकॉइन की वैल्यू 0 हो सकती है। इसी के साथ क्या कारण है जो बिटकॉइन पिछले 4-5 सालों में 5 गुना हुआ था वो अचानक से इतनी तेजी से गिर रहा है? कौन है ये शख्स जो सोशल मीडिया पर सतोशी नाकामोटो बुलाया जा रहा है? क्या है ये पूरी सच्चाई? पूरे डेटा के साथ आज आपके सामने रखूंगा। ये वीडियो एक्चुअल में कुछ दिन पहले आने वाला था, लेकिन रिसर्च में कई सारी नई चीजें पता चल रही थी, क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया रिसर्च करने में। फिर काफी सारे बिंदु जुड़ गए, जिसके बाद जो आउटकम था वो काफी शॉकिंग रहा। तो शुरू करते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग सागा ऑफ डिजिटल करेंसी। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ग्रो फॉर द सपोर्ट, जिनकी वजह से आज का वीडियो पॉसिबल हो पाया। ग्रो को आप सिंपली चेकआउट कर सकते हैं ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर, जहां पर मल्टीपल एसेट क्लासेस में आप उनके जरिए बहुत इजी यूजर इंटरफेस के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि बिटकॉइन लास्ट के 6 महीनों में 40% गिर चुका है, और इंटरेस्टिंगली तब हो रहा था जब गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और ऐसे टाइम में भी बिटकॉइन बढ़ नहीं रहा था, उल्टा क्रैश हो रहा था। तो ये बिटकॉइन क्यों बढ़ा, क्यों गिरा, इसे समझने से पहले हमें कुछ और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीजें समझनी पड़ेगी कि आखिर ये बिटकॉइन काम कैसे करता है। क्विकली समझाता हूँ। कहा जाता है कि बिटकॉइन को 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के इंसान ने स्टार्ट किया। आज तक लोगों को पता नहीं कि सतोशी है कौन। इन शॉर्ट बताओ तो बिटकॉइन एक पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। ये फियाट करेंसी जैसे कि यूएस डॉलर करेंसी इनके बिल्कुल अपोजिट काम करती है। बिटकॉइन को कोई एक सेंट्रल बैंक हैंडल नहीं करती है, बिटकॉइन की कोई प्रिंटिंग नहीं कर सकता। अब देखिए, इस दुनिया में सिर्फ 2.1 करोड़ तक ही बिटकॉइन होने वाले हैं, जिसमें से 1.9 करोड़ ऑलरेडी माइन हो चुके हैं। इसमें से भी 1.5 करोड़ ही सर्कुलेशन में है, क्योंकि 11 लाख तो सतोशी नाकामोटो के पास है और बाकी 30 लाख लगभग परमानेंटली लॉस्ट हो चुके हैं। वो एक बंदी की रील भी आपने देखी होगी जिसके बिटकॉइन की पेन ड्राइव गुम गए और वो अभी भी ढूंढ रहा है। अब कौन से इंस्टीट्यूशन के पास कितने बिटकॉइन है वो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। इंटरेस्टिंगली नॉर्थ कोरिया के पास 13,000 बिटकॉइन है, और शॉकिंगली भूटान के पास, जो कि एकदम छोटी सी कंट्री है भारत के बाजू में, उसके पास 10,700 के आसपास बिटकॉइन है। तो एक बात तो फिक्स है कि यहाँ पर सप्लाई साइड तो अभी कॉन्स्टेंट है, उससे ज़्यादा माइन नहीं कर सकते, लिमिटेड ही है सर्कुलेशन में। अब सप्लाई फिक्स होने की वजह से यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस तब बढ़ेगी जब डिमांड बढ़ेगी, और बिटकॉइन की प्राइस तब गिरेगी जब डिमांड कम होगी। सिंपल, पूरा गेम अभी डिमांड पर है। और हिस्टोरिकली देखें तो बिटकॉइन की प्राइसेस और इंसान, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है। दोनों अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन एक चीज समझिए कि बिटकॉइन का क्रैश रिकवर हो सकता है, मार्केट वापस ऊपर जा सकता है, लेकिन इंसान का क्रैश, उसकी हेल्थ का क्रैश, उसकी लाइफ का क्रैश, वो जल्दी रिकवर नहीं हो सकता। लोग जनरली अपनी अर्निंग्स पर, इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करते हैं, बट कई बार वो अपनी इमरजेंसीज को डिले करते हैं। पर हमें ये समझना चाहिए कि जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं वो भी इस दुनिया में हो सकती है किसी के साथ भी। और अगर आपके साथ ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या फिर इमरजेंसी आ जाती है तो क्या आपके पास उन लाखों रुपए के हॉस्पिटल बिल्स पे करने के लिए पैसा है? अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली के पास क्या पैसा है कि वो अपने खर्चे, आपके बच्चों की एजुकेशन, पढ़ाई सब कुछ कर पाए? और इसीलिए अपने लिए टर्म इंश्योरेंस और अपने साथ साथ फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस सबसे प्योर लाइफ कवर है। 900 to 1000 रुपीज महीने में 2 to 3 करोड़ का कवर आपको मिल जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ही जरूरी है। 7 to 900 पर मंथ में 10 to 10 लाख का फैमिली कवर आपको मिल जाता है, जो इमरजेंसी में हॉस्पिटल बिल से सेविंग को प्रोटेक्ट करता है। इसे अभी लेना बहुत स्मार्ट डिसीजन होगी, क्योंकि अभी इस पर जीएसटी पूरी तरह से हटाया गया है, यानी कि लगभग 18% की सेविंग। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऑनलाइन 25+ कंपनीज और 100 ऑफ प्लान्स आपको मिलते हैं, इसलिए पॉलिसी ऐसे प्लेटफॉर्म से लो जो जेन्युइन गाइडेंस दे, सिर्फ बेचे नहीं और आपको क्लेम के टाइम मदद भी करे। और ऐसे में मेरा जो फेवरेट प्लेटफॉर्म है वो है डिट्टो, जो कि जीरो द बैग्ड है। डिट्टो के 3 खासियत है। पहले तो वो स्पैम नहीं करते, 10 बार आपको कॉल वॉल नहीं करेंगे। दे डोंट फोर्स यू टू बाय एनीथिंग, दे डोंट मिस सेल, यानी जो आपके लिए बेस्ट है वही वो आपको बताएंगे, और जो भी क्लेम प्रोसेस होगी उसमें भी वो आपकी मदद करेंगे।
तो अगर आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए, डिट्टो के साथ अपना 30 मिनट का कंसल्टेशन कॉल बुक कीजिए और आपके दिमाग में मन में जो भी डाउट है वो सारे उनके साथ पूछिए और आज ही अपना इंश्योरेंस लीजिए। और देरी मत कीजिए, जितनी देरी होगी उतनी प्रीमियम की प्राइसेस बढ़ती चली जाएगी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब देखिए, पहले होता था कि बिटकॉइन में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको बिटकॉइन एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनांस, कॉइनबेस वगैरह इन पर अकाउंट खोलना होता था। लेकिन फिर 2021 और 2024 के बीच कई सारे चेंजेस हो गए, जिसके चलते बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो गया। जैसे कि अक्टूबर 2021 में फर्स्ट एवर फ्यूचर बेस्ड ETF स्टार्ट होते हैं और दूसरा 2024 में बिटकॉइन का फर्स्ट एवर 11 स्पॉट ETFs लॉन्च होता है आफ्टर SEC, जो कि US की कैपिटल मार्केट बॉडी है, उसके अप्रूवल के बाद। यानी कि पहले किसी को भी अगर बिटकॉइन खरीदना था तो एक ही ऑप्शन था, बिटकॉइन एक्सचेंजेस से ले लो। लेकिन इन 2 चेंजेस के बाद एक्सचेंज पर अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती आजकल। आप सीधे अपने डीमैट अकाउंट से ETF के जरिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। और वैसे भी आजकल क्या कई सारी बिटकॉइन एक्सचेंजेस तो बंद हो रहे हैं, किसी के बिटकॉइन चोरी जा रहे हैं, तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ लिटिल बिट थोड़ा सेफ वे माना जा रहा है। अब इन चेंजेस के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा बिटकॉइन में बढ़ गया कि अब हम डीमैट अकाउंट में भी रख सकते हैं। और जो बिटकॉइन खरीदने की प्रोसेस जैसे ही आसान हो गई, तब से यानी 2021 से 2025 के बीच बिटकॉइन की प्राइस 5 गुना बढ़ गई। कारण क्या था? तो एक तो आसान हो गया प्रोसेस और दूसरा लोगों ने डीमैट अकाउंट से ही ETF के जरिए बिटकॉइन खरीदना शुरू कर दिया। और मैं ये चीज़ें हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। करंटली बिटकॉइन के जो ETF है उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट $100 बिलियन है, यानी कि 10 लाख करोड़ के आसपास। और ये विद इन 1 साल में हुआ है। जैसे अगर आप इसे कंपेयर करेंगे गोल्ड के ETF एसेट अंडर मैनेजमेंट के साथ, तो विच इज क्लोज टू $300 बिलियन, जबकि गोल्ड का पहला ETF 2003 में ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हुआ था, बिटकॉइन के ETF लॉन्च होने से 20 साल पहले। और इंटरेस्टिंगली दुनिया का सबसे बड़ा स्पॉट ETF कोई अगर चला रहा है तो वो है ब्लैक रॉक। हाँ, वही ब्लैक रॉक जिनके CEO लैरी फैंक ने कुछ समय पहले कहा था कि बिटकॉइन इज नथिंग बट मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम। और आज दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन ETF आई शेयर्स बिटकॉइन ट्रस्ट यानी IBIT ब्लैक रॉक ही चला रहा है, विच इज जहां पर उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट $70 to $80 बिलियन का है। अगर बिटकॉइन के फ्यूचर्स ETF मार्केट की बात करें, यानी बिटकॉइन के डेली डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की बात करें, तो उसका वॉल्यूम स्पॉट वॉल्यूम से 2 से 5 गुना ज़्यादा है। ओपन इंटरेस्ट टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है? तो इसका ये मतलब है कि इसकी जो प्राइस है बिटकॉइन की, वो अक्सर फिजिकल बाइंग से ज़्यादा लिवरेज से ड्राइव होती है, जस्ट लाइक गोल्ड और सिल्वर की जो हमने कुछ दिन पहले बात की। अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस में जो रिटेल ट्रेडर्स है वो कई गुना तक लिवरेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 5x, 10x, 20x, इवन 50x लेवरेज। और जितना ज़्यादा लेवरेज उतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी। अब ये तो हो गई कि भाई प्राइस क्यों बढ़ी थी। अब बात करते हैं कि प्राइस क्यों गिर रही है और इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की भी बात करते हैं। तो इसमें कुछ फंडामेंटल कारण है और कुछ अफवाहें भी, जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा था। दोनों की बात करते हैं। तो शुरुआत करेंगे फंडामेंटल कारणों से। जैसे कि कुछ टाइम से ट्रेड वॉर और डी-डॉलराइजेशन की काफी बात हो रही है, जिसके बाद लोगों ने भर भर के गोल्ड सिल्वर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया। इंडिया में पिछले 1 साल में बहुत भारी मात्रा में लोगों ने पैसा गोल्ड और सिल्वर के ETF में इन्वेस्ट किया। अब बिटकॉइन का जो ओवरऑल मार्केट कैप है, इट इज अराउंड $1 ट्रिलियन, जिसमें से ETF में ही अराउंड $100 बिलियन है, यानी लगभग 10%। और अगर आप पिछले 3 महीने का ETF आउटफ्लो का डेटा देखेंगे तो क्लियर समझ जाएंगे कि रिटेलर स्पेशली बिटकॉइन ETF में सेलिंग कर रहे हैं। जनवरी के महीने में अराउंड $1.6 बिलियन का आउटफ्लो हुआ है ETF की वजह से, जिसकी वजह से पैनिक सेलिंग का यहाँ पर माहौल है। अब रिटेलर क्यों सेल कर रहे हैं उसका एक कारण वो अफवाह है, जिसके हम थोड़े टाइम में बात करेंगे। अब दूसरा क्या है कि लोगों ने भर भर के लिवरेज लेकर 50-50 गुना तक लिवरेज लेकर बिटकॉइन में डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर रहे थे। अब ऐसे में जब उसकी प्राइस गिरने लगी तो बहुत सारे लोगों को लिवरेज के कारण अपनी पोजीशन फोर्सफुली क्लोज करनी पड़ी, जिसे मार्जिन कॉल कहते हैं। मार्जिन कॉल हिट हुई, उनको बेचने पड़े तो और ज़्यादा प्राइस गिरने लगी, जैसे कि सिल्वर में भी हुआ था। अब इसके अलावा एक और फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है जो कि डोनाल्ड ट्रम्प से रिलेटेड है। और डोनाल्ड ट्रम्प से रिलेटेड चीज़ किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो तो फिर क्या ही मजा है। तो ऑल्दो ट्रम्प क्रिप्टो के फेवर में है, सब जानते हैं, लेकिन वो एक एक्ट लाना चाहते हैं जिसका नाम है क्लैरिटी एक्ट। देखिए, बिटकॉइन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी को समझ ही नहीं आता कि ये करेंसी है या कमोडिटी। US में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ETF वगैरह सब SEC के अंडर आते हैं। जैसे इंडिया में सेबी है, वैसे वहाँ पर SEC है। और वहीं वहाँ पर गोल्ड सिल्वर जैसे जो एसेट्स है वो CFTC यानी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के अंडर आते हैं। अब बिटकॉइन क्या है ये समझना बड़ा मुश्किल है। ना तो ये ट्रेडिशनल करेंसी है, ना ही एग्जैक्ट कमोडिटी। इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये एक्ट लाया जा रहा है। लेकिन लोगों को ये डर है कि बिटकॉइन जो एक डिसेंट्रलाइज करेंसी माना जाता था, उसे गवर्नमेंट अब अपने रेगुलेटरी कंट्रोल में ला रही है। तो बिटकॉइन हमेशा एक डिसेंट्रलाइज करेंसी माना जा रहा था, लेकिन अभी ये सेंट्रलाइज हो जाएगी तो अगेन प्रॉब्लम आ जाएंगे और लोगों को, यानी कि पर्टिकुलरली बिटकॉइन बायर्स को, होल्डर्स को इससे प्रॉब्लम है। अब ये तो हो गए कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम, लेकिन इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है वो अफवाह। तो अब देखिए, सिल्वर और गोल्ड ETF में कैपिटल रोटेशन का तो एक कारण है,
कि बिटकॉइन ETF से लोग पैसा निकाल कर सिल्वर और गोल्ड ETF में डाल रहे हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा कारण नहीं था जिससे बिटकॉइन की प्राइस पर इतना ज्यादा फर्क पड़े। तो इस अफवाह के हिसाब से द रियल सतोशी नाकामोटो इज नन अदर देन जेफरी एप्स्टीन। ये वही जेफरी एप्स्टीन है जिनकी फाइल्स में काफी बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम आ रहे हैं। बड़े बड़े लोग शायद डरे हुए हैं कि कहीं उनका नाम इस फाइल में ना निकल आए। पर्सनली मुझे भी आपकी तरह इन अफवाहों पर 0% ट्रस्ट था, लेकिन जैसे से हम इस पर रिसर्च करने लगे तब पता चला कि बिटकॉइन और जेफरी एप्स्टीन इनके बीच एक काफी घना संबंध है। इनफैक्ट एप्स्टीन was one of the earliest investors in Coinbase. Coinbase दुनिया की one of the biggest cryptocurrency exchange में से एक है, जिसकी वैल्यूएशन $51 बिलियन की है, लगभग 4 लाख करोड़ की। और इतना ही नहीं, उसने MIT मीडिया लैब, जो कि एक टेक फोकस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ये लैब क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजीज पर काम करती है। और ये दोनों चीजें जब मुझे पता चली तो मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कनेक्शन एप्स्टीन और क्रिप्टो के बीच तो 100% है। अब इसके अलावा एक और न्यूज़ है, 2014 में एप्स्टीन ने ब्लॉकस्ट्रीम में भी इन्वेस्ट किया, जो कि एक कंपनी है जो बिटकॉइन फोकस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पर काम करती है। तो देखिए, इस ब्लॉकस्ट्रीम ने बिटकॉइन को ज़्यादा एक्सेप्टेबल बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जब बिटकॉइन अभी नया था, एक्सपेरिमेंटल था, तब अपग्रेड्स जैसे कि सेगविट और लिक्विड नेटवर्क ने उसे चीपर और फास्टर और ईजियर बनाया। और अगर ये अपग्रेड्स ना होते तो शायद बिटकॉइन इतना ज़्यादा पॉपुलर और फेमस ना होता। तो शॉर्ट में अगर बात करें तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट आप कर पा रहे हो तो उसमें ब्लॉकस्ट्रीम ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस ब्लॉकस्ट्रीम के फाउंडर कौन है? तो वो है एडम बैक। नाउ हु इज एडम बैक? एडम बैक क्रिप्टो वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से एक जाने जाते हैं। एडम बैक को भी एप्स्टीन ने अपने आइलैंड पर बुलाया था और ईमेल्स में एप्स्टीन ने लिखा कि ही लाइक्ड एडम बैक। इनफैक्ट टेक वर्ल्ड के लोग ये मानते हैं, इंक्लूडिंग इलॉन मस्क, कि एडम बैक ही शायद सतोशी नाकामोटो हो सकता है। एक इंटरव्यू में जब इलॉन मस्क से पूछा गया कि उनके हिसाब से सतोशी कौन है, तो उन्होंने कहा था कि सतोशी मोस्ट लाइकली एडम बैक हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए जो डीप क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्टीज चाहिए वो दुनिया में सिर्फ 4 से 5 लोगों के पास ही है। एडम बैक, हैल फिनी, गैविन एंडरसन, निक ज़ाबो और वई दाई। हो सकता है जेफरी एप्स्टीन सतोशी हो सकता है ना भी हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये जो एप्स्टीन है वो उन लोगों को जानता था जो बिटकॉइन टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व थे। और इन सारी थियरीज की वजह से सोशल मीडिया पर एक डर का माहौल बन गया है बिटकॉइन को लेकर, और इसी पैनिक मोड के चलते फिर ये करेंसी लगातार गिरती जा रही है। अब इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, किसी को भी पता नहीं है। पीपल आर जस्ट बेटिंग कि ये अफवाह शायद सच है। लेकिन जो भी हो, बिटकॉइन की प्राइसेस पर जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहा है। जैसे जैसे फाइल्स के और पन्ने ओपन हो जाएंगे वैसे वैसे बिटकॉइन को और ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है, इतना तो पक्का है। तो फिलहाल यहीं पर रुकते हैं। जाते जाते डिट्टो को जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, स्पैम फ्री है। आपकी जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है आप उनसे आसानी से आराम से पूछ सकते हो, और वो आपको बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करते कि उनके जरिए आपको लेना ही लेना है।